एक साधु की 3 कठिन पहेलियाँ। जिस किसी ने भी सुलझा दी तो समझो वो धनवान हो गया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल गगन ज्ञान सरोवर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सुंदर 3 पहेलियाँ लेकर आए हैं। जो इन 3 पहेलियों को समझ गया तो उसे धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए समझते हैं इन तीनों पहेलियों को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक चोर रहता था। रामू का नाम पूरे गांव में विख्यात था, क्योंकि रामू ने ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा था जिसमें उसने चोरी ना की हो। और जितनी बार भी चोरी की, वह कभी एक बार भी पकड़ा नहीं गया। रामू को लगता था कि इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा चालाक और कोई नहीं है, और एक दिन कोई बड़ा हाथ मार करके वह अपनी किस्मत बदल लेगा। एक दिन रामू ने सुना कि पास के जंगल में एक साधु बाबा आए हुए हैं जो बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। लोगों का कहना था कि बाबा के पास में दिव्य शक्तियाँ हैं और वह अपने ज्ञान से किसी की भी किस्मत को बदल सकते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि बाबा के पास में एक खजाना है जिसे कोई नहीं पा सकता। रामू के कानों में जब ये बात पड़ी तो उसका लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मुझे बाबा के खजाने का पता चल जाए तो एक ना एक दिन मैं उसे चुरा ही लूँगा और मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊँगा। इन्हीं सब बातों को सोचकर रामू ने अगली सुबह ही जंगल की ओर जाने की तैयारी की और वह जंगल की ओर जाने लगा। रामू चोर वहीं पहुंच गया जहां साधु बाबा एक घने वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन थे। रामू ने बाबा के पास जाकर के नम्रता से कहा, बाबा, मैंने सुना है कि आपके पास में खजाना है जो आज तक किसी को नहीं मिला। क्या आप मुझे वह खजाना देंगे? साधु बाबा ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, खजाना हर किसी को नहीं मिलता है। उसे पाने के लिए अपने मन को शुद्ध करना पड़ता है। लेकिन अगर तुम्हें सच में खजाना चाहिए तो तुम्हें 3 कठिन पहेलियों का उत्तर ढूंढना होगा। अगर तुम सही उत्तर दे सके तो मैं तुम्हें खजाने का मार्ग बता दूंगा। साधु महाराज की बात सुनकर के रामू को यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ 3 पहेलियां हल करने से उसे खजाना मिल सकता है। वह थोड़ा झिझका, लेकिन खजाने के लालच में उसने हामी भर दी। बाबा, मैं तैयार हूँ, आप अपनी पहेलियाँ पूछिए। साधु बाबा ने गंभीरता से कहा, बेटा, नंबर 1 मेरी पहेली है, वह कौन सी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती लेकिन उसका महत्व हवा से भी अधिक होता है? उसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। रामू ने सोचा कि ये पहेली तो आसान है, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने सोचा, पहले सभी पहेलियां सुन लेता हूँ, फिर सोचूंगा। उसने कहा, बाबा, दूसरी पहेली पूछिए। साधु बाबा ने दूसरी पहेली पूछी कि वह कौन सी चीज़ है जो जितनी अधिक फैलती है उतनी ही कमज़ोर होती जाती है, परंतु जो उसे समझ लेता है वह अमीर बन जाता है। रामू ने माथे पर पसीना पोंछा। अब यह पहेली उसके लिए कठिन लगने लगी, लेकिन उसने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। उसने कहा, बाबा, तीसरी पहेली भी पूछ लीजिए। साधु बाबा ने अंतिम पहेली पूछी कि वह क्या है जिसे त्यागने पर ही तुम सही मायने में अमीर बन सकते हो। रामू को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह तीनों पहेलियों के उत्तर को समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा, बाबा की पहेलियां बहुत गूढ़ हैं, शायद इनका उत्तर सीधे सीधे न होकर किसी छुपे अर्थ में है। साधु बाबा ने रामू के चेहरे पर असमंजस देख करके कहा, बेटा, ये पहेलियां आसान नहीं हैं। इनके उत्तर सीधे नहीं हैं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ में छुपी हुई हैं। इन्हें ढूंढने के लिए तुम्हें अपने मन की गहराई में उतरना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा। जब तुम इनका उत्तर समझ जाओगे तभी मैं तुम्हें खजाने का रास्ता बताऊंगा। रामू ने ठान लिया कि वह पहेलियों का उत्तर खोज कर रहेगा। उसने बाबा से विदा ली और जंगल में ही रहने लगा।
वह दिन रात उन पहेलियों के बारे में सोचता रहता। दिन गुजरते गए और वह उत्तर की तलाश में गांव-गांव घूमता रहा, किताबें पढ़ता रहा और लोगों से पूछता रहा। कई महीनों के बाद एक रात रामू एक पहाड़ की चोटी पर ध्यान कर रहा था। तभी उसके मन में अचानक उत्तर की चमक आई। उसने सोचा कि नंबर 1 पहेली का उत्तर है प्रेम। वह खुश हो गया, लेकिन उसे अभी भी 2 और उत्तरों की तलाश करनी थी। कुछ दिन और बीते और रामू ने पाया कि दूसरी पहेली का उत्तर है ध्यान। तीसरी पहेली का उत्तर उसे बहुत सोचने के बाद मिला, वो है अहंकार। रामू उत्तरों के साथ में साधु बाबा के पास लौटा और कहा, बाबा, मैंने आपकी पहेलियों के उत्तर खोज लिए हैं। आपकी नंबर 1 पहेली का उत्तर है प्रेम। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता और इसका महत्व भी हवा से कम नहीं है। इसे पाने के लिए आदमी हर परिस्थिति को सहन कर सकता है। और आपकी दूसरी पहेली का अर्थ है ध्यान। ध्यान वह ऐसी चीज है जो जितनी फैलती है उतनी ही कमजोर होती जाती है, लेकिन जिसने भी इसे समझ लिया वह अमीर बन जाता है, क्योंकि ध्यान में ही सच्ची समृद्धि है। और तीसरी पहेली का उत्तर है अहंकार। अहंकार को त्याग कर ही मनुष्य वास्तव में अमीर बन सकता है, क्योंकि तब वह खुद को और दूसरों को बिना स्वार्थ के प्रेम कर सकता है। जब बाबा ने उन पहेलियों के उत्तर सुने और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुमने सही उत्तर ढूंढे हैं। तुमने जीवन की सच्चाई को समझा है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें खजाने का रहस्य बताऊं। साधु बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से एक गुफा की ओर इशारा किया। गुफा के द्वार खुल गए और अंदर एक अद्भुत खजाना चमक रहा था। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और कीमती रत्न। लेकिन खजाने के बीच में एक पुस्तक रखी थी जो सबसे अनमोल थी। साधु महाराज बोले, यह खजाना तुम्हारा है रामू, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ो, क्योंकि इसमें वह ज्ञान है जो तुम्हें इस खजाने से भी और भी ज्यादा अमीर बना सकता है। रामू ने पुस्तक खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें जीवन के मूलभूत सिद्धांत, सच्चे सुख और शांति की बातें लिखी थी। उसने समझा कि असली खजाना यह ज्ञान था जो किसी भी भौतिक संपत्ति से ज्यादा कीमती था। अंत में रामू ने खजाने का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और साधु महाराज के ज्ञान के मार्ग पर चलने लगा। उसकी जीवन शैली बदल गई और वह गांव का सबसे सम्मानित प्रिय व्यक्ति बन गया। उसकी अमीरी केवल धन में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति और दूसरों के लिए प्रेम में थी। इस प्रकार साधु महाराज की 3 कठिन पहेलियों ने रामू की सोच को बदल दिया और उसे असली खजाने का महत्व समझाया था। दोस्तों, जीवन का असली खजाना भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि प्रेम में है, धन में है और अहंकार के त्यागने में है। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। यदि कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।